नमस्कार। चिरौरी चर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वरनाथ झा। आज बात करेंगे भारत का कैसा रहा दिन ओलंपिक में। कैसा रहेगा उम्मीद कीजिए। बहुत ही बुरा रहा है आज का दिन भारत के लिए, भारतीय स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा दिन था। बहुत लोगों से उम्मीदें थीं, बहुतों के सपने चकनाचूर हुए। भारतीय फैंस की उम्मीदों पे एक तरह से पानी फिर गया। जिनसे उम्मीदें थीं वो हार के बाहर हो गए। क्या कहा जाए, इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत, उसके बावजूद ये रिजल्ट। कहीं ना कहीं भारतीय फैंस आज निराश होंगे, भारतीय खिलाड़ी निराश होंगे। भारतीय खिलाड़ी का जो ये प्रदर्शन है, कोई एक स्पोर्ट्स में नहीं है। जिस स्पोर्ट्स की बात आप कीजिए उसी में हार मिल रही है। सोचना होगा भारतीयों को कि आखिर वो हार क्यों रहे हैं, क्या वजह है। क्या उनके प्रैक्टिस में कोई कमी रह गई है, उनकी लगन में कोई कमी है, उनको जो सहूलियतें दी गई हैं उनमें कोई कमी है? नहीं। आपको पता होना चाहिए तकरीबन 765 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खर्चा किया है टॉप्स स्कीम पे। और जिनको टॉप्स स्कीम में लिया गया है वो सारे के सारे हार कर बाहर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट में आप जानते हैं जो शूटिंग में बहुत विकट स्थिति है, बहुत ख़राब रहा आज का दिन। सारे शूटर्स फेल कर गए, सब हार के बाहर हो गए। अब एक ही उम्मीद है कि मिक्स टीम में मनु बाकर और सौरभ चौधरी कुछ अच्छा परफॉर्म करें। और भी शूटर्स हैं जिनसे उम्मीद है, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका जा रहा है, नहीं लगता है कि कुछ बेहतर कर पाएंगे। कुछ अगर बेहतर कर पाएँ तो ये भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। दूसरी बात, हॉकी में भारतीय महिलाएं हार गई हैं। उनका जर्मनी से 2-0 से हार गई वो। इससे पहले भी नीदरलैंड्स के हाथों हारी थी। अब उनका अगला मुकाबला ब्रिटेन से है बुधवार को। देखते हैं उसमें क्या कमाल करती हैं। कमाल की कोई उम्मीद नहीं है। जो सबसे बड़ी हार है आज वो है मनिका बत्रा की। मनिका बत्रा अच्छा खेल रही थी, लेकिन आज हार कर बाहर हो गई। एक थोड़ी सी राहत की बात है कि अजंता शरद कमल जीत के अगले राउंड में पहुंचे हैं। अब देखते हैं वो कहां तक आगे बढ़ पाते हैं। शूटिंग का वही हाल बता ही दिया आपको। बॉक्सिंग में आशीष कुमार भी हार कर बाहर हो गए। स्विमिंग में साजन प्रकाश 24वें नंबर पे रहे, बाहर हो गए, फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाए। क्या होगा? भवानी देवी पहली बार फेंसिंग में उन्होंने क्वालिफाई किया था। फर्स्ट राउंड जीता उन्होंने, सेकेंड राउंड में फ्रेंच के खिलाड़ी से हार कर बाहर हो गई। टेनिस में कहा गया कि सुमित नागल बहुत अच्छा फॉर्म में है, बहुत अच्छे फॉर्म में है। उन्होंने दिखाया भी, फर्स्ट राउंड का मैच जीता, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। लेकिन ऐसे नाम का क्या फ़ायदा जब आप एक राउंड 2 राउंड से आगे बढ़ ही नहीं पाती। वो मेदवेदेव से हार कर, दूसरे राउंड में मेदवेदेव से हार के वो बाहर हो गया है। बैडमिंटन में सात्विक सिराज और रानी रेड्डी हार कर बाहर हो गए। आर्चरी में जिनसे उम्मीद थी वो भी साउथ कोरिया से हार कर बाहर हो गए। इससे पहले सुबह में उन्होंने कजाकिस्तान को प्री क्वार्टर फाइनल में हराया था, 6-0 से हराया था। तो एक उम्मीद बंधी थी कि नहीं, कोरिया से जो फाइट होगी वो ज़बरदस्त फाइट होगी और हो सकता है कि भारतीय टीम को बीट कर दे। लेकिन नहीं,
यहीं तो हम मार खा जाते हैं। हम उम्मीद ऐसा लगा लेते हैं कि ये खिलाड़ी तो मेडल जीत के लाएगा ही, और वही पानी फेर देता है उम्मीदों पे। क्या कर सकते हैं, हार कर बाहर हो गए हैं। अब देखते हैं अगले ओलंपिक में फिर से तैयारी होगी, फिर से हाइप होगा, फिर से बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाएंगे कि नहीं इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये है वो है, बला बला। लेकिन मिला जुला के जो खिलाड़ियों का दमखम जितना दिखाना चाहिए था, पता नहीं उतना दिखा पा रहे हैं कि आप वर्ल्ड का स्टैंडर्ड बढ़ गया है या हमारे खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड घट गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जितनी उम्मीद थी, जितना हाइप क्रिएट किया गया था ओलंपिक को लेके, एवरी डे बड़े बड़े लोग चीयर्स फॉर इंडिया और ये बला बला उनके थीम सॉन्ग्स रिलीज़ हो रहे हैं। उसके बाद खिलाड़ी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, दोनों पुराने और नए दोनों, सबका नतीजा शिफर। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये तो थी आज की ओलंपिक का अपडेट। आज कुछ मन नहीं कर रहा था कि आज आप लोगों को ओलंपिक का अपडेट बताएं, लेकिन क्या करें, प्रॉमिस किया हुआ है और मैं खिलाड़ियों की तरह तो आप प्रॉमिस तोड़ता नहीं। आपसे प्रॉमिस किया है कि एवरी डे आपको ओलंपिक का अपडेट देते रहेंगे। आज इसीलिए आना पड़ा, आज आने का मन नहीं कर रहा था, मन खिन्न है, दुखी है, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी लगन के बावजूद भी अगर आप हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और भारतीय स्पोर्ट्स में ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। 765 करोड़ कम पैसा नहीं होता है, ये हमारा और आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। जो ये कहते हैं कि सरकार खर्च कर रही है, नहीं, सरकार को पैसा हम लोग देते हैं, आप देते हैं, देश की सारी जनता देती है। तो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। बात चली है तो दूर तलक जाएगी, देखते हैं। अभी ओलंपिक जारी है, बीच में इन सब तरह की बातों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरन मुझे ये सारी बातें करनी पड़ रही है। अब उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी खिलाड़ी आए वो कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करे, जिससे कि भारत जो 135 करोड़ लोगों का देश है उसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मेडल आया है। ये बहुत ही दुख की बात है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं हर एक दिन जब तक ओलंपिक चलता रहेगा ओलंपिक अपडेट आपको देता रहूँगा। ओलंपिक के बाद जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पे भी बात होगी, आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि कौन से मुद्दे पे बात होनी चाहिए, क्या किस तरह का वीडियो बनना चाहिए। आपसे उस मामले में भी बात होगी, जो भी आप चाहेंगे उस पे बात होगी, जिस टॉपिक पे आप चाहेंगे उस पे बात होगी, तथ्यपरक बात होगी। हमारा चिरौरी न्यूज़ जो वेबसाइट है उसका टैगलाइन ही है, तथ्य भी और सत्य भी। बात खड़ी खड़ी करेंगे, बहुतों को बुरी लग सकती है, लेकिन लगने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे बात करेंगे सत्य की, तथ्य के साथ बात करेंगे, और जिसमें सत्य है, तथ्य है, वो बात बहुतों को बुरी लग सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।